तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है लेटेंट हीट को लेकर। तो चलो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम देखते हैं क्या है लेटेंट हीट। तो दोस्तों लेटेंट हीट का अगर मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इसको छुपी हुई हीट बोलेंगे। मतलब कि ऐसी हीट जिसका इफेक्ट नजर ना आए। मतलब कि यूजुअली जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन इस लेटेंट हीट में क्या होगा, हम किसी चीज को बॉईल करेंगे, बर्न करेंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करिए मैंने कुछ सेटअप लगाया है, एक अपरेटस है जिसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स रखे हैं। क्या रखी है? आइस है, क्लियर है। और इसके नीचे लगा दिया बर्नर। क्लियर है दोस्तों। बर्नर स्टार्ट करने से पहले, इस आइस को हीट करने से पहले जब मैंने इसका टेम्परेचर मेजर करा तो इसका टेम्परेचर लगभग आया, मान लो आता है -10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर था इट वाज ऑन -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों। एंड देन वी स्टार्ट द बर्नर एंड स्टार्ट हीटिंग। जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट करा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर है कुछ ही मिनट्स में, विद इन फ्यू मिनट्स, इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेकेंड तक आ जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर आता है तो यहाँ पे आते ही इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब कुछ मिनट्स के लिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। हम हीट तो कर रहे हैं, इसको गर्म तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, आइए देखते हैं। तो जो दोस्तों पहला स्टेप था, पहले स्टेप में जो इसकी हीट थी वो यूज हो रही थी टू चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही थी। पहले स्टेप में इसकी जो हीट है वो कहाँ यूज हुई, इसके टेम्परेचर को -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। दूसरा स्टेप, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तब क्या होगा, तब जो इसकी हीट है वो यूज हो रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस। अब जो हमारी हीट है वो कहाँ यूज हो रही है, वो यूज हो रही है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और इस पॉइंट पे सारी की सारी आइस कहाँ क्या बननी शुरू हो जाएगी, पानी बनना शुरू हो जाएगी। तो जब तक ये सारी आइस पानी नहीं बन जाती तब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी हीट है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। वो कहाँ पे यूज होगी, वो यूज होगी टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस। आइस का स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है। इसलिए इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि इसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, जो आइस है वो वाटर बन रही है। आइस क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। इसलिए इस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे ही दूसरी टाइप होती है लेटेंट हीट की, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो चलिए देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। सपोज करिए हमारा ये जो सेटअप था इसमें आइस की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, जी हाँ वाटर ले लेते हैं। इसमें सारा का सारा क्या है, वाटर है, H2O लिक्विड है। क्लियर है दोस्तों। तो जब मैं इसका टेम्परेचर मेजर करता हूं तो इसका जो टेम्परेचर है वो आएगा लगभग रूम टेम्परेचर। हम जो पानी लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। जितना रूम टेम्परेचर होता है पानी का भी उतना ही टेम्परेचर होगा। तो पानी मान लो 35 डिग्री सेल्सियस का है। जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे
वैसे ही जब आइस की बारी थी तब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था। वैसे ही अब जब पानी की बारी है तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। हमें पता है पानी कहाँ यूज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे पानी यूज हुआ था टेम्परेचर इंक्रीज करने में, इसको 35 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आ गया, अब जो पानी है वो क्या बनना शुरू हो गया, वेपर। अब जब तक ये पानी वेपर नहीं बन जाता तब तक जो सारी हीट है हमारी वो कहाँ यूज होगी, टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। पानी की स्टेट को चेंज करने में लगा रहेगा और पानी को क्या बना देगा, वेपर। यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो हीट है वो यूज हो रही है, जी हाँ, पानी को इवेपोरेट करने में। तो इसलिए इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर लेटेंट हीट का बड़े अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टेम्परेचर और उसके स्केल कि जो टेम्परेचर है उसके यूनिट्स क्या होते हैं और जो हीट है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।